नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा पाठक। हमारे चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय में चर्चा करने जा रही हूँ ये बहुत ही कॉमन है और प्रायः हर घर में कोई न कोई इन परेशानियों से ग्रस्त ज़रूर है। लेकिन ये परेशानी तब तक परेशानी या मानसिक विकार का रूप नहीं ले लेती है जब तक ये आपके डेली रूटीन या दैनिक दिनचर्या को डिस्टर्ब नहीं करता है। जी हाँ, मैं आज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में बहुत ही कॉमन फोबिया के विषय में बात करने जा रही हूँ। चूँकि ये विषय बहुत ही विस्तृत है, इसे कितना भी संक्षिप्त करूँ फिर भी ये काफ़ी बड़ा ही रहता है। इसलिए मैंने इस विषय पे जो वीडियो बनाया है उसे 3 भागों में मैं बांटूंगी। यह फर्स्ट एपिसोड है जिसमें फोबिया क्या है लक्षण के रूप में आपको समझ में आएगा। दूसरे एपिसोड में कारण और तीसरे में समाधान में बताऊंगी। तो अगर आप फोबिया के विषय में पूरी जानकारी चाहते हैं, फोबिया क्या है, तो आप अंतिम तक हमारे वीडियो को देखते रहिए। और जी हाँ, आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम जानते हैं फोबिया क्या है। फोबिया चिंता विकृति के कई प्रकारों में से एक है। अब तक मैंने चिंता विकृति के कुछ अलग अलग प्रकारों के अलग वीडियो बनाए हैं, जैसे OCD, एंजाइटी डिसऑर्डर वगैरह। तो आज फोबिया का बताऊंगी। फोबिया का मतलब एक ऐसे भय से है। वो भय वास्तव में उतना भय वाला स्थिति नहीं होता है जिस तरीके से इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति उसको महसूस करते हैं। यानी एक ऐसा भय जिसे अतिरंजित तरीके से महसूस करते हुए रिएक्ट करना। सपोज़ दैट कि अगर कोई बाघ सामने आ जाए तो ये हमारे लिए जानलेवा सिचुएशन है और हम इस विषय में घबरा सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई मक्खी आ जाए, छिपकली आ जाए, उसको देखकर भी हम उसी तरीके से पैनिक रिएक्शन दिखाते हैं, हम इतने घबरा जाते हैं, तो ये ज़रूर चिंतादायक स्थिति हो जाती है। तो फोबिया इसी प्रकार का भय है कि भय को अतिरंजित तरीके से महसूस करना। आपने लगभग हर जगह कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति देखा होगा, कोई विशेष जानवर से, विशेष परिस्थितियों से, विशेष चीज़ों से अत्यंत भयाक्रांत हो जाता है और यह भय उसे इस हद तक प्रभावित कर देती है कि उसके लिए वो जानलेवा स्थिति हो जाती है और उससे उबरना मुश्किल होता है। तो ये फोबिया तब तक मानसिक विकार का रूप नहीं लेती है जब तक ये हल्के रूप में है। यानी भय तो आपके अंदर है लेकिन आप उससे जूझ सकते हैं। लेकिन तो अब ये एक फोबिक रिएक्शन के रूप में होता है। आप फिर उस पर कंट्रोल भी कर लेते हैं। लेकिन जब इस भय पर आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और ये आपको इस हद तक प्रभावित कर देती है कि आपके लिए लगता है कि ये मरने वाली स्थिति आ गई है, तो इसे हम फोबिया कहते हैं। फोबिक रिएक्शन और फोबिया में इतना फ़र्क है। फोबिक रिएक्शन हम में से किसी को कभी भी हो सकता है, लेकिन फोबिया से ग्रस्त वही होगा जिसमें इस प्रकार के मानसिक विकार आएंगे। तो इसे मुख्य तौर पे फोबिया को हम समझने के लिए 3 भागों में बांट सकते हैं: स्पेसिफिक फोबिया, एगोराफोबिया और सोशल फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया किसी विशेष परिस्थिति, विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति के प्रति जो रिएक्शन होता है, इसको भी और समझने के लिए छोटे छोटे कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे पशु संबंधी फोबिया, इसमें मकड़ी, बिल्ली, उसके बाद इसी प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतु जिसको देखकर बहुत बार आपने देखा होगा कि कमरे में मकड़ी आ गई या छिपकली आ गई तो वैसे लोग उस कमरे में घुसना मुश्किल उनके लिए होता है। उस कमरे रात भर वो बाहर रह जाएंगे, कमरे में नहीं जाएंगे, या बाथरूम में है तो वो नहीं जाएंगे, ओवर रिएक्शन करेंगे। थोड़ा सा भय सामान्य प्रतिक्रिया, लेकिन ये भय इस हद तक होता है कि अगर उस कमरे में छोड़ दिया जाए तो शायद वो डर से बेहोश भी हो सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार के जीव जंतु के प्रति भय होता है। दूसरा वह निर्जीव चीज़ों के प्रति भय, जैसे ऊंचाई से डर, संकरे स्थान में जाने से डर,
तो इस प्रकार के है कि विशेष परिस्थितियों के प्रति उनका भय होता है। अगर वो परिस्थिति के बारे में कल्पना भी करते हैं कि वो वहाँ चले गए हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। हमेशा वो ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहते हैं। फोबिया के मरीज को ये अच्छी तरह पता होता है कि वो जो डर रहे हैं ये डर अवास्तविक है, अतिरंजित है, इतना भय स्वाभाविक नहीं है। तो उन्हें इस बात का भी भय होता है कि अगर लोग जानेंगे तो उनकी इस कमजोरी का मजाक उड़ाएंगे। तो वो इन सारी परिस्थितियों को जानते हुए भी अत्यंत भयभीत होते हैं। उस वक्त जब वो परिस्थितियाँ आ जाती हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं, तो वो उस प्रतिक्रिया को रोक नहीं पाते हैं। तो वो अक्सर कोशिश करते हैं कि यथासंभव वैसे चीज़, वैसे परिस्थिति से अपने आप को बचा सकें। फिर कभी तीसरा इसमें हुआ कि कोई ऐसा विशेष मेडिकल कंडीशन हुआ, तो ऐसे लोग हमेशा उन्हें डर लगता है कि मुझे एक ख़ास प्रकार की बीमारी हो जाएगी, उस बीमारी से हमारी मौत हो जाएगी। तो उनको बीमारी से भयानक डर रहता है, उनको इंजेक्शन लगने का डर होता है। कुछ लोगों में खून को देखकर भय होता है, इस हद तक कि अगर किसी को खुद के शरीर में कट पिट गया या किसी को देख लिया उन्होंने घायल स्थिति में, या फिर उन्होंने मूवी में भी ऐसे दृश्य देख लिए हैं, तो उनके लिए बर्दाश्त के बाहर होता है। उन्हें मितली आने लगती है, उन्हें घबराहट होती है, बेहोशी की स्थिति आ जाती है। जिन्हें ऊंचाई से भय होता है, अगर ऊपर से वो नीचे देखे तो चक्कर आने लगता है, मितली सी आने लगती है, घबराहट हो जाती है। मतलब उनके लिए वो क्षण जानलेवा ही साबित होता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे सिचुएशंस, चीज़ें, वस्तुएं सजीव या निर्जीव उनके अंदर भय पैदा करती हैं। दूसरा प्रकार है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया को शाब्दिक रूप से हम कह सकते हैं कि उन्हें पब्लिक प्लेस में भय होता है। एक्चुअली इसमें भय बहुत सारी चीज़ें, भय का मिश्रण होता है, बहुत चीज़ों का मिश्रण होता है भय का, लेकिन भय का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है, वो पब्लिक प्लेस होता है। ऐसे व्यक्ति भीड़ भरे बाज़ार में शॉपिंग नहीं करना चाहते हैं, भीड़ वाली जगहों में जाने से बचते हैं, बस ट्रेन पे यात्रा करने से बचते हैं। तो ये सारे भय उनके दैनिक दिनचर्या को इस तरह बुरी तरह प्रभावित करते हैं कि उनके जॉब पर, उनके दैनिक दिनचर्या पर, हर चीज़ों पर बहुत ही बुरी तरीके से प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा इस प्रकार के जो भय से एगोराफोबिया वाले व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर एक ज़बरदस्त भावना ये रहती है कि जिस सिचुएशन में वो जा रहे हैं, उन्हें हमेशा डर लगता है कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो ये रिएक्शन ना हो जाए, ये प्रॉब्लम्स मुझे ना आ जाए। तो उनके मन में एक ये भावना होती है कि उस जगह पे अगर मुझे ये प्रॉब्लम होगा तो मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता है, मैं अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता हूँ। तो वो क्या करते हैं, एक प्रकार से अपने घर में बंद होकर रह जाते हैं। वैसे सिचुएशन में जाना ही नहीं चाहते हैं, ना वो शॉपिंग करना चाहते हैं, ना वो दूसरे जगह पे जाना चाहते हैं। कई बार उनके जॉब पर इसका बुरा असर पड़ने लगता है, उनके साथ उनके फैमिली मेम्बर्स परेशान हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि कई बार एगोराफोबिया और आपको ये पैनिक अटैक दोनों एक दूसरे से इतने घुल मिल जाते हैं कि दोनों को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। क्योंकि इस प्रकार के जो मरीज हैं उनको धड़कन बढ़ जाना, बेचैनी होना, मतलब वो बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जो कि पैनिक डिसऑर्डर में भी होते हैं। और हाँ, कई बार ये भी होता है कि जो पैनिक डिसऑर्डर के मरीज होते हैं तो पैनिक अटैक जब उन्हें आता है तो पैनिक अटैक के प्रतिक्रिया स्वरूप रिएक्शन में उनमें फोबिक रिएक्शन डेवलप होने लगता है। यानी पैनिक अटैक आता है तो उनको उस सिचुएशन से उनमें फोबिक रिएक्शन होता है कि इसके बाद होगा। तो ये दोनों इतने एक दूसरे से जुड़ जाते हैं कि कई बार एगोराफोबिया को पैनिक डिसऑर्डर का ही एक सिम्टम के रूप में माना जाता है। और ये जो फोबिया है वो जो जितने भी फोबिया के मरीज आते हैं उनमें 60% जो मरीज होते हैं वो एगोराफोबिया के ही होते हैं, क्योंकि इसमें मिक्स होता है भय का, तरह तरह के भय का मिक्सर होता है और फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों सिम्टम्स हावी होते हैं। देन थर्ड है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया के बहुत सारे मरीज को तो सच पूछी पता भी नहीं होता है कि वो फोबिया के शिकार हैं, और उनके भय का सबसे बड़ा कारण होता है क्रिटिसाइज का डर।
वो लोगों के से मिलने से यथासंभव बचने का प्रयास करते हैं। वो जो भी सिचुएशन हो जहाँ लोगों का सामना उनसे हो, वो किसी भी हाल में वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भय रहता है, आलोचना का भय होता है कि मैं जाऊँगा या मैं बोलूँगा या मैं उन लोगों से इंटरैक्ट करूँगा तो वो मेरी कमियों को देखेंगे। यानी कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त हीनता की भावना होती है, वो सोशली एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और ये ज़्यादातर छोटे बच्चों को तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन 12-13 साल से लेके टीनेजर्स बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है और मैक्सिमम 25 साल की उम्र तक ये बहुत कॉमन पाया जाता है। और दुर्भाग्य की बात है कि यही वो समय होता है जब इंसान अपने करियर को बनाता है, और ऐसे में हम समाज से डरने लगें तो हम कैसे इंटरव्यू फेस करेंगे, कैसे एग्जामिनेशन फेस करेंगे। और लेकिन यही होता है। तो ये जो सोशल फोबिया है, ये हमारे अंदर बहुत ही टफ सिचुएशन पैदा कर देता है। और कारण यही है कि लोग क्या कहेंगे वाली भावना कहीं ना कहीं छुपी रहती है। तो ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि वो जहाँ पे सार्वजनिक स्थल पे जाना हो, सार्वजनिक स्थल पे बोलना हो, वो माइक देखकर घबराने लगते हैं, वो प्रेजेंटेशन देने की स्थिति में नहीं होते हैं। कई बार मैंने देखा कि ऐसे लोग फ़ोन तक पे बात करने से संकोच करते हैं। ऐसे सामने जैसे उनके रिलेटिव्स हैं तो वो बहुत प्यार से बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर उन्हीं रिलेटिव्स का फ़ोन आ जाता है तो उन फ़ोन से वो इतना डरता है, फ़ोन से उनके अंदर ऐसा भय हो जाता है कि उनके लिए बात करना मुश्किल होता है, भाग जाएंगे। और ये सिचुएशन से वो बचने की कोशिश करते हैं। अंदर से उन्हें अपने आप पे चिढ़ भी होती है, गुस्सा भी होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। कई सोशल फोबिया वाले लोगों को मैंने देखा है, वो सार्वजनिक शौचालय तक जाने को अवॉइड करते हैं, उन्हें बहुत भय होता है। सार्वजनिक भोजन करने से बचते हैं, रेस्टोरेंट में खाने से बचते हैं, यानी उनका सोशल लाइफ पूरी तरह ख़त्म होता है। तो ये सारे सिचुएशन उनके अंदर हीनता की भावना को बढ़ाते हैं, डिप्रेशन की भावना को बढ़ाते हैं और उनके संपूर्ण क्रियाकलाप को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये तो रहा कि कितने प्रकार के फोबिया होते हैं। तो इसमें ये तीनों मुख्य चीज़ें हैं, इसी में तरह तरह के रिएक्शंस आते हैं जिसकी वजह से उनका जीवन डिस्टर्ब होता है। सोशल फोबिया, एगोराफोबिया और स्पेसिफिक फोबिया। तो ये हमने ये पहले वीडियो में जाना कि ये क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। अब इसके कारण क्या है ये जानना चाहते हैं तो आप हमारे बेल आइकॉन को हमारे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो से आप अपडेट रहिए, क्योंकि हमारा अगला जो भाग होगा वो फोबिया के कारण के विषय में होगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोग इससे लाभान्वित हों, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास या उनके आसपास इस तरह की समस्याएं हैं। कुछ लोग अवेयर हैं भी और कुछ नहीं हैं, तो कम से कम उन्हें पता चले ताकि समस्या बढ़ने के पहले वो इसका कंट्रोल कर लें, ताकि साइकियाट्रिक क्लिनिक और साइकोलॉजिस्ट की थेरेपी से बचने का उनको एक अवसर तो मिले। धन्यवाद।